अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैं अली ख़ान बात कर रहा हूँ और आप अभी तारिक मसूद साहब का एक वीडियो देखेंगे। वो अपने मर्ज़ी से एक उसूल गढ़ रहे हैं और मैं चैलेंज करता हूँ पूरी देवबंदियत को। और यही उसूल जो है वो वहाबी भी गढ़ते हैं और वहाबियों को भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। नंबर मेरे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर कोई भी ये उसूल किताबों में मुझे दिखा दे तो मुँह मांगा इनाम भी दूंगा। ठीक है, जब चाहे मुनाजरा कर ले इस उसूल पर। कोई माई का लाल ना देवबंदी ना वहाबी कहीं से दिखा ही नहीं सकता ऐसा उसूल, कहीं कुरान और सुन्नत में या इजमा में। आज से मतलब 1450 साल के अंदर किसी ने ये उसूल ही नहीं बताया, किसी किताब में मौजूद ही नहीं है ऐसा उसूल जो उसूल ये पेश कर रहे हैं। और वो उसूल अपने मर्ज़ी से गढ़ कर उसके बाद में जो अहले सुन्नत व जमात हनफी हैं, जो बरेलवी कहे जाते हैं, उन पर ये बिदात का फतवा लगा रहे हैं। उनको बिदाती कह रहे हैं उसूल अपने मर्ज़ी से गढ़कर। ठीक है, तो पहले इनका वीडियो देख लें, फिर मैं जवाब देता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में। तो इसी तरह याद रखो, ये रबीउल अव्वल का महीना है ना, रबीउल अव्वल का महीना। आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया। तो जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, तो इन्होंने कहा कि आप इस तरह से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नहीं बताया या हुक्म नहीं दिया। तो ये जनाब किस किताब में लिखा हुआ है, या कुरान की किस आयत से साबित हो रही है ये बात, या हदीस से, या आज के 1450 साल के अंदर किसी ने भी अपनी किताब में लिखा हो तो ज़रा दिखा दें। ये मेरा मुतालबा है और मुझे मालूम है कि आपकी पूरी ज़ुर्रियत मिल जाए तो ये नहीं दिखा पाएगी। ये आप अपने मर्ज़ी से कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये वीडियो को लें और उसके बाद में इनके सामने ये सवाल रखें कि भाई ये उसूल कहाँ पर मौजूद है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि पूरी ज़ुर्रियत इनकी मर खप जाएगी, नहीं दिखा पाएगी। अब ये कह रहे हैं इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन सहाबा का नज़रिया हम जब देखते हैं तो वो क्या करते हैं। तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक निकालते थे तो सहाबी रसूल जो होते थे वो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे पर मल लेते थे। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया था? मगर उन्होंने तो किया, मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया। याद रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसा कहीं नहीं है कि बस इतना ही मोहब्बत करना है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आल औलाद से इतनी मोहब्बत करना है, बल्कि मोहब्बत नहीं मवद्दत करना है। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब फरमा दीजिए कि अगर ये कुछ चाहते हैं कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इन पर एहसान किया है तो कुछ हक़ अदा कर सकें ये, तो आपके कराबतदारों से मवद्दत करें। मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत, जो दीवानगी आ जाए, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करें। समझ गए। तो मैं बता रहा हूँ बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ में जो हदीस शरीफ है 2732 नंबर की, सहाबे कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक अपने चेहरे पर मल लेते थे। यहाँ तक कि रीट भी जो होता है नाक में होता है वो भी मतलब अपने चेहरे पर मल लेते थे। और ये बात याद रहे कि ये लोग कहते हैं कि मतलब ये बताना चाह रहे हैं, इनका पूरा वीडियो तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का ये होता है, तो मैं इतना ही बता देता हूँ कि इनका कहना है कि सहाबे कराम से दिखाओ कि ईद मिलादुन्नबी उन्होंने मनाया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाने का हुक्म दिया। तो देखिए, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते तो वो सुन्नत हो जाती। तो सुन्नत का दावा ही हम नहीं कर रहे हैं। सुन्नत का दावा जब करेंगे तो सुन्नत की दलील देंगे ना भाई। जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज़ सुन्नत है, अब कोई कहे कि ज़ोहर में 4 रकात नमाज सुन्नत है और 4 फ़र्ज़ है, तो 4 सुन्नत को जो पहले पढ़ी जाती है उसको कहे कि नहीं फ़र्ज़ की दलील दो, तो कोई फ़र्ज़ की दलील दे पाएगा? नहीं देगा। 4 सुन्नत की ही दलील देगा ना भाई, क्योंकि ये सुन्नत का दावेदार है तो सुन्नत की ही दलील देगा। 8 फ़र्ज़ की कहाँ पर दे देगा? या पूरा का पूरा जो 12 रकात है वो पूरा का पूरा फ़र्ज़ियत की दलील कहाँ पर देगा वो? तो हमारे नज़दीक है ये मुस्तहब अमल है जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना। तो हम मुस्तहब की दलील देंगे और मुस्तहब की दलील
اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی بھی دلیل نہ ہو، صرف منع ہونے کی دلیل نہ ہو، بس وہ کام آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اچھے دن کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّہ، اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو۔ دوسری جگہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سمجھ گئے؟ تو یہ تمام جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سب ذکر کر دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، اور اس کے بعد میں اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو۔ تو اگر ہم یاد کرتے ہیں، خوب خوب چرچا کر رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی حد ہی نہیں ہے کہ بس اتنا ہی آپ کو چرچا کرنا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ بیوقوف ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ پہلے منع ہونے کی دلیل لائیں، ہمیں یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کتابوں میں موجود بھی نہ ہوتا تو بھی یہ جائز ہے، اور یہی چیز ہے تمام حدیثوں میں، بلکہ خود ان کے مولوی لکھتے ہیں کہ جس چیز جائز ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ منع ہونے کی دلیل نہ ہو۔ بوادر النوادر میں کئی بار اپنے آڈیو میں بتا چکا ہوں، یہ دیوبندیوں کے جو اکابر ہے، اشرف علی تھانوی مریج الامت جو ان کے ہیں، وہ خود لکھ رہے ہیں ایسا۔ اب آئیے میں بتا دیتا ہوں، المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے، السنن الکبریٰ میں امام بہقی نے، فتح الباری میں امام حجر عسقلانی نے، تہذیب التہذیب میں امام حجر عسقلانی نے، تلخیص الحبیر میں امام حجر عسقلانی نے، تہذیب الکمال میں امام ابن حزم نے، اور مجمع الزوائد میں یہ چیز موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا جو ہے میلاد منایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقہ عن نفسہ بعد النبوت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد میں عقیقہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ عقہ، اب یہ عقہ کیا ہے؟ عقیقہ کیا ہے؟ اس کو آپ دوسری حدیث میں دیکھیں گے، مسند بزار میں، مجمع الزوائد میں بھی ہے، اور امام طبرانی نے بھی جو روایت کیا ہے وہ اس کے سارے جو راوی ہیں صحیح ہیں، اس کے رجال صحیح ہیں بالکل، ٹھیک ہے نا؟ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 حدیث نمبر 9940، سمجھ گئے؟ اور امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 پر کیا فرماتے ہیں کہ ان جدہ عبد المطلب عقہ انہ، کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ جو پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، وہ عقہ سے مراد یہ ہے کہ عقیقہ تو کر دیا تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور 2 بار عقیقہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ جو محدثین ہیں، جو اسماء اور رجال کے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیقہ نہیں بلکہ ان کا میلاد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے میلاد منایا تھا، کیونکہ 2 بار عقیقہ ہوتا نہیں ہے، 1 بار تو عقیقہ ہو گیا تھا۔ اور کیا لفظ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں سن لیں، النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقہ عن نفسہ بعد النبوت، نبوت کے بعد میں، اور یہ کیسا کیا گیا تھا؟ بقرہ ذبح کر کے۔ آپ جائیں پورا تفصیل پڑھ لیں، تمام جو کتابوں کے ہم نے حوالے دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی میں حوالے دے دیتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے۔ یہ ہمارے پاس الخصائص الکبریٰ ہے، جس میں حدیث شریف نقل ہے، قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانا رفیق فی الجنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں 1 درہم بھی خرچ کیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقد احیاء الاسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی، تعظیم کی، اس نے گویا کہ اسلام کو حیا بخشی، اسلام کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح سے اور بھی تمام جو ہے صحابہ کرام کا قول ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مگر فضائل میں ضعیف حدیث قابل قبول ہے۔ دیوبندیوں کے تمام مولوی نے لکھا ہے، وہابیوں کے بھی تمام مولوی نے لکھا ہے۔ جیسے
वहाबियों के तमाम मौलवी ने लिखा है, जैसे मौलवी सलाहुद्दीन यूसुफ ने लिखा है, मौलवी ठीक है ना, वो लिखता है कि साबान की 15वीं रात की बरकत पर जो है मुतअद्दिद रिवायत आती हैं, जिसमें एक आध रिवायत सही है, बाकी सब ज़ईफ़ हैं, मगर उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर है कि तमाम लोग अमल करते हैं। अगर ज़ईफ़ हदीस भी हैं तो भी फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ हदीस काबिल कबूल हैं। तो ज़ईफ़ हदीस जो काबिल कबूल है तो यहाँ पर उनको हज़म नहीं होता है, दूसरी जगह कहते हैं कि नहीं ये तो बिदात हो गया। ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने का खुद ही हुक्म दे रहे हैं। 8 मौलवियों ने, लगभग मेरे पास जो हवाले मौजूद हैं, 8 मौलवियों ने इनके लिखा हुआ है कि ज़ईफ़ हदीस काबिल कबूल है। समझ गए फ़ज़ाइल अमाल में। तो याद रहे ये सिर्फ़ कौम को धोखा देते हैं, उसूल अपने मर्ज़ी से गढ़ते हैं। और याद रहे पूरी देवबंदियत को मैं चैलेंज करता हूँ और पूरी वहाबियत को। फ़ोन नंबर मेरा स्क्रीन पर मौजूद है, जब चाहें ये उसूल आकर बताएं, मैं कम से कम 1 लाख रुपया ज़रूर मैं दूँगा। जो ये मौलवी ने बताया है उसूल, वो मुझे कुरान और हदीस, इजमा और क़यास कहीं से भी दिखा दें, ठीक है। तो पता चला इनका खुद कुरान और हदीस पर अमल नहीं है, और ये लोग खुद कहते हैं कि जिसने दीन में नई बात ईजाद की उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। कुल्लो बिदातिन दलाला व कुल्लो दलालतिन फिन्नार। तो फिर नई बात ये खुद पैदा कर रहे हैं जो कुरान और हदीस में है ही नहीं है, तो ये खुद बिदाती हैं। तभी तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि बिदात की जो तारीफ़ है वो बता दें, या शिरक की कितनी किस्में हैं उनकी तारीफ़ बता दें, एक भी शिरक या बिदात साबित कर दें तो इस पर इनाम मैंने रखा हुआ है। आज 5-6 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्यों नहीं कोई सामना करता है, क्यों नहीं कोई सामने आता है। बस यही वजह है कि इनसे जब ये जो उसूल बयान करते हैं, उसूल अगर पूछ लिया जाएगा तो किताबों में वो चीज़ है ही नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से इनका जो है अपना नफ्स, इनका नफ्स इनका मज़हब बन चुका है, बस बाकी और कुछ नहीं है। वीडियो को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।